ईरान में जो उनके साबका सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, उनकी जो आखिरी रसूमात नमाज जनाजा की वो जारी हैं, क्योंकि ये वीक लॉन्ग जो रसूमात हैं और उसमें लाखों बल्कि कहा जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। एक जो बड़ा अहम सवाल कि क्या ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर हैं, जो साहबजादे भी हैं ईरान के जो साबका सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खamenei, मुश्तबा खamenei, क्या वो मंजर आम पर आएंगे? जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने ज़रूर कहा था कि वो शिरकत करना चाहते हैं नमाज जनाजा में अपने वालिद साहब की, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पर फैसला यही लिया गया कि वो इस वक्त मंजर-ए-आम पर ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कल भी हमने इसके हवाले से डिस्कशन की थी, लेकिन कुछ और, क्योंकि ये सिर्फ एक नमाज जनाजा नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, और कौन कौन किस मुल्क से किस लेवल पे जो डेलीगेशंस है वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि जो ममालिक हैं उनकी तरजीहात क्या हैं। पाकिस्तान का बाय फार जो लार्जेस्ट और हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन वहाँ पर गया था, और जो सरप्राइज़ उसके अंदर एलिमेंट था हमने देखा, क्योंकि इस अमेरिका ईरान जंग के नतीजे में ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ के ताल्लुकात भी मुतासर हुए थे। तो सबसे अहम इसमें जो देखने वाली बात थी कि क्या खलीजी ममालिक से भी क्या डेलीगेशंस आएंगे, ख़ास करके सऊदी अरब जो एक बड़ा मुल्क है वो शिरकत करेगा। जो कल तक इत्तला थी कि शायद आखिरी लम्हात तक सऊदी अरब का नाम उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं था कि जिन्होंने शिरकत करने का कहा था, लेकिन अचानक से फिर शाम को ये खबर आई कि सऊदी जो वफ्द है वो भी पहुंचा तेहरान। उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पर बाकायदा तौर पर उन रसूमात में शिरकत की। फिर कतर, ओमान और कुछ और जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी वहाँ पर लोग आए। सो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, बिकॉज आज से चंद हफ्ते पहले या एक दो महीने पहले सऊदी अरब वाज कंसिडरिंग कि जो ईरान वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन भेज रहा था कि उसमें कोई जवाबी कार्रवाई करे, और वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे। और उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का नमाज जनाजा होगा और उसमें सऊदी अरेबिया अपना वक्त जो वहाँ पर भेजेगा। तो इससे दो चीज़ों का आपको क्लियरली अंदाजा था। नंबर वन, एक तो उनकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। नंबर टू कि ईरान इज़ अ रियलिटी, और जो प्रैग्मेटिक अप्रोच की अगर आप बात करें तो क्लियरली जो सऊदी अरेबिया है वो जो भी माजी में हुआ उसको सामने रखते हुए या उसको साइड पे रख करके एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हुए एक नई ओपनिंग ईरान के साथ चाहते हैं। तो शायद ये भी ईरान को एक क्लियरली मैसेज है इसमें कि जो हुआ वो हुआ, बट यहाँ से हम एक नए बात का आगाज कर सकते हैं। एक और भी इसके अंदर जो फैक्टर है वो पाकिस्तान की मीडिएशन है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम ब्रिज का किरदार अदा किया इसी जंग के दौरान। और खासतौर पर एक चीज़ और नोट करें आप कि अभी जब एक रिसेंट एक वेव हुई अटैक्स की रीजनल कंट्रीज़ के ऊपर, पिछले कुछ अर्सा से ईरान सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहा और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहा, और कतर पर भी नहीं किया, और दो कंट्रीज इस पर भी वो अटैक कर, वो कुवैत और बहरीन। तो ये कुछ ना कुछ बैकएंड के ऊपर जो चीज़ें, और पाकिस्तान चूंकि अब वो सऊदी अरब के साथ उसका डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, और गिवन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशन, पाकिस्तान ईरान रिलेशंस, तो हो सकता है बैकएंड के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया हो कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एटलीस्ट जिस हद तक मुमकिन है करीब रहे हैं और उसमें कोई फर्दर कोई टेंशन ना क्रिएट। इसमें दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमत में जो रोल प्ले किया, दूसरा ईरान और जो खलीजी ममालिक हैं कि ये आपस में ना लड़ पड़े, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। और इसका मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी जो ब्रीफिंग्स वगैरह अटेंड की हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल से जो इंटरेक्शन रहा है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया सऊदी अरब के रोल को। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जितनी प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा किया है, जितनी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो की है, अगर वो ये स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो ना करते तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ये MOU ना होता। तो उसमें डेफिनेटली वजह ये थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी, ईरान को तो ये कहा कि ये आप, अगर आपके ऊपर अमेरिका ने, इजराइल ने हमला किया है तो जवाबन आप गल्फ कंट्रीज को निशाना मत बनाइए। और पाकिस्तान ने एट द सेम टाइम खलीजी ममालिक को, खास करके सऊदी अरब को, ये कहा कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो इवेंचुअली होगा क्या कि अमेरिका और इजराइल तो इसमें से निकल जाएंगे और मुसलमान ममालिक आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड थैंकफुली सऊदी अरब जो है उसने इस बात को समझा, और यही वजह है कि आज उस तरीके से एक कोशिश जो है वो हो रही है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका का जो भी मफाहमत होती है, दूसरा ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान भी चीज़ें बेहतर हों। फिर जैसे मैंने कहा कि एक और जो नोटेबल चीज़ थी वहाँ पर, क्योंकि है तो ये नमाज जनाजा, बट उसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो ईरान है उसने जो तालिबान रजीम है उसको भी दावत दी थी, और उसमें उनके जो
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसके साथ साथ उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अबूरी अमीर खान मुत्तकी और कुछ और लोग उसमें शिरकत हुए थे। बट एट द सेम टाइम ईरान ने जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं, यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, अहमद शाह मसूद के वो साहबजादे हैं और कुछ और जो तालिबान मुखालिफ रहनुमा हैं, उनको भी दावत दी थी इस नमाज जनाजा में। एंड इंटरेस्टिंगली जो बात सामने आई है कि जो प्रोटोकॉल है, बताया गया है कि जो तालिबान मुखालिफ जो रहनुमा थे, जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट थी, उसको प्रोटोकॉल तालिबान रजीम का जो डेलीगेशन था उसके मुकाबले में ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। तो बताया ये जा रहा है कि जो तालिबान के जो रहनुमा थे वो बड़ा डिसअपॉइंटेड वहाँ से वापस आए हैं, और वजह उसकी ये है कि जब आपकी लेजिटिमेसी ना हो तो फिर आपको इसी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इनको लेजिटिमेसी क्यों नहीं मिली, उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो अफगान तालिबान है उसने अपनी जो पॉलिसी है, ख़ास करके जो दहशतगर्दी के हवाले से है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई। और जो पाकिस्तान सबसे बड़ा उनका बैकर था, पाकिस्तान को कहा जाता था कि हम शायद उनके एडवोकेट हैं, उन्हीं के साथ ही उन्होंने आप कह लें कि एक महाजराई की पॉलिसी अपनाई है। तो नतीजा फिर यही निकलता है कि फिर आपको उस तरीके से ईरान इंपॉर्टेंट एक इत्तेहादी और मुल्क है, और वहाँ पर फिर इस तरह से पड़ोसी मुल्क है, तो आपको उस तरह से फिर लेजिटिमेसी नहीं मिलती। तो आई थिंक ये जो इवेंट है अफगान तालिबान के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि दुनिया को छोड़ दें। जो खित्ते के ममालिक है, जो उनके इमीडिएट नेबर्स हैं, वो उनको एक लेजिटिमेट एंटिटी एक्सेप्ट करें, तो उसके हवाले से अपनी जो अप्रोच है उसमें उनको तब्दीली लाना होगी।